कहानी का आगाज होता है एक 6 साल के छोटे बच्चे से जो वर्ल्ड वार 2 की जंग लड़ता है। कहानी के शुरुआत में रशिया की एक फैमिली जो खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। सरगई ऊंचे पेड़ पर बैठा परिंदों का शिकार कर रहा था। इतने में अचानक ऊपर से जर्मन फाइटर प्लेन की आवाज गूंजती है। माँ घबराकर बच्चों को छुपने के लिए कहती है। ये वर्ल्ड वार 2 का दौर था, मगर सरगई पर इसका कोई असर नहीं होता और वो प्लेन की तरफ गुलेल करके पत्थर फेंक देता है, जिससे वो प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। जैसे ही सरगई नीचे देखता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी माँ वहाँ मौजूद न थी। उसके बाद सरगई की हमसाई वहाँ आती है, उसके कपड़े पैक करके उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो कहती है इधर उसके लिए खतरा है। सरगई जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में बम ब्लास्ट होता है जिससे सरगई बेहोश हो जाता है। तभी रशियन सोल्जर वहाँ आते हैं और सरगई को ले जाते हैं और कमांडर के हवाले कर देते हैं। कमांडर ने सरगई के इलाज के लिए उसे कैंप में भेजा जहाँ बाकी जख्मी सोल्जर भी मौजूद थे। अगले दिन कमांडर सरगई को अनाथालय भेजने का कहते हैं तो सरगई उनके गले लग जाता है। सरगई इमोशनल होकर कहता है मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, आपके साथ मिलकर मैं भी जंग लड़ना चाहता हूँ। कमांडर उसका जज्बा देखकर उसके लिए यूनिफॉर्म तैयार करवाता है। सरगई यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद उधर बम ब्लास्ट होता है जिससे कई सोल्जर जख्मी हो जाते हैं। सरगई जख्मी सोल्जर्स को पानी पिलाता है। अगले दिन कमांडर अपने साथियों के साथ अगले मिशन का प्लान बना रहे थे। उधर सरगई आकर कहता है मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर। कमांडर कहता है आपका काम तमाम सोल्जर्स का यूनिफॉर्म चेक करना है। सरगई सभी सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करता है जिनका यूनिफॉर्म फटा हुआ था। सरगई नाम लिखकर कमांडर को देता है। अगले दिन सरगई दूरबीन से आसपास नजर रखे हुए था। तभी उसकी नजर एक जासूस पर पड़ती है। वो फौरन कैंप में आकर सोल्जर्स को बताता है। सोल्जर्स वहां जाकर बड़ी चालाकी से उन जासूसों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद जंग का सीन दिखाया जाता है जहां सरगई गनर्स को गोलियों की पेटियां ला कर देता है। रात को कैंप के पास बम ब्लास्ट होता है जिसमें कमांडर भी जख्मी हो जाते हैं। सरगई कमांडर को देखकर रोने लगता है तो कमांडर कहता है एक सोल्जर कभी नहीं रोता। अगले दिन सरगई बटालियन के साथ जा रहा होता है। वो अपनी लकड़ी की गन से खेलते हुए बहुत खुश होता है क्योंकि वो ये जंग जीत जाते हैं और जर्मनी हार मान लेती है।